जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 11वां स्कंद 14वां अध्याय। भस्म स्नान का महत्व। श्री नारायण बोले, जो मनुष्य शरीर में भस्म धारण करने वाले को प्रसन्नता पूर्वक धन देता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सभी श्रुतियाँ, स्मृतियाँ एवं समस्त पुराण भी विभूति के महत्व का वर्णन करते हैं। अतएव द्विज को विभूति धारण करना चाहिए। जो तीनों संध्याओं प्रातः, मध्याह्न एवं सायं के समय श्वेत भस्म से त्रिपुंड धारण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो योगी तीनों संध्याओं को करते समय पैरों के तलवे से लेकर मस्तिष्क पर्यंत सभी अंगों में नित्य भस्म लगाता है, भस्म स्नान करता है, वह शीघ्र ही योग स्थिति प्राप्त कर लेता है। भस्म स्नान से मनुष्य अपने कुल का उद्धार करने वाला हो जाता है। भस्म स्नान जल स्नान की अपेक्षा असंख्य गुना फलदायी होता है। सभी तीर्थों का सेवन करने से जो पुण्य होता है तथा जो फल मिलता है, वह फल केवल भस्म स्नान से ही प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य चाहे जितने भी महापातकों अथवा उपपातकों से युक्त हो, केवल भस्म स्नान उसके सभी पापों को उसी प्रकार दग्ध कर देता है जैसे अग्नि ईंधन को। भस्म स्नान से बढ़कर पवित्र कोई दूसरा स्नान नहीं है, ऐसा शिवजी ने कहा है। और शिवजी ने ही सर्वप्रथम स्वयं भस्म स्नान किया था। उसी समय से कल्याण की इच्छा वाले ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनिगण सभी कर्मों में तत्परता पूर्वक भस्म स्नान करने लगे। अतएव जो मनुष्य यह अग्न्यायी नामक शरह स्नान करता है, वह इसी शरीर से साक्षात रुद्र स्वरूप हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो लोग भस्म धारण किए हुए व्यक्ति को देखकर आनंदित होते हैं, वे देवताओं, दैत्यों तथा महर्षियों से नित्य पूजित होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। अपने शरीर के सभी अंगों में भस्म धारण किए हुए व्यक्ति को देखकर जो मनुष्य श्रद्धा के साथ उठ जाता है, उसे देखकर देवराज इंद्र भी दंडवत प्रणाम करते हैं। हे मुने, जो लोग भस्म धारण करके अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करते हैं, उनके लिए वह भी भक्ष्य हो जाता है, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। जो जल में स्नान करने के अनंतर श्रद्धापूर्वक नित्य भस्म स्नान करता है, वह ब्रह्मचारी हो अथवा गृहस्थ हो अथवा वानप्रस्थी हो, सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। यतियों के लिए भस्म के द्वारा अग्नि स्नान को विशिष्ट कहा गया है। जल स्नान की अपेक्षा भस्म स्नान श्रेष्ठ होता है। इसी से आर्द्र यानी प्राकृतिक बंधन का नष्ट होना संभव है। आर्द्र को प्राकृतिक समझना चाहिए और इस प्राकृतिक को ही बंधन कहा गया है। अतएव इस प्राकृतिक रूप बंधन को काटने के लिए भस्म से स्नान करना चाहिए। हे ब्राह्मण, तीनों लोकों में भस्म के समान कुछ भी नहीं है। पूर्व काल में देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए, अपने कल्याण के लिए और पवित्रता के लिए भस्म को स्वीकार किया था। हे मुने, सबसे पहले शिवजी ने भस्म प्राप्त करके इसे देवी पार्वती को दिया था। अतएव जो मनुष्य इस अग्नेयी शिरह स्नान को करता है, वह सांसारिक बंधनों से विमुक्त होकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। ज्वर, राक्षस, पिशाच, पूतना रोग, कुष्ठ, गुलम रोग, सभी प्रकार का भगंदर रोग, 80 प्रकार के वात रोग, 64 प्रकार के पित्त रोग, 105 प्रकार के कफ रोग, बाघ आदि जंतुओं का भय, चोरों का भय और अन्य प्रकार के दुष्ट ग्रह, ये सभी भस्म स्नान से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सिंह के द्वारा हाथी विनष्ट कर दिए जाते हैं।
जो मनुष्य शुद्ध तथा शीतल जल मिलाकर भस्म से त्रिपुंड धारण करता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। जो कोई भी मनुष्य भस्म से त्रिपुंड धारण करता है वह पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है, इसमें संशय नहीं है। ललाट पर विधि पूर्वक इस अग्नि वीर्य रूपी भस्म को धारण करने से यह मनुष्य के भाल पर अंकित यम की लिपि को भी निश्चित रूप से मिटा देता है। कंठ के ऊपरी भाग से किया गया पाप भी उसके धारण से नष्ट हो जाता है। कंठ द्वारा अभक्ष्य पदार्थों के भोग जनित पाप कंठ पर भस्म धारण करने से, बाहु द्वारा किया गया पाप दोनों बाहुओं पर भस्म लगाने से तथा मन द्वारा किए गए पाप वक्षस्थल पर भस्म लगाने से नष्ट हो जाते हैं। नाभि पर भस्म लगाने से लिंग जनित पाप तथा गुदा पर भस्म लगाने से गुदेंद्रिय जनित पाप मिट जाता है। हे ब्राह्मण, दोनों पार्श्व में भस्म धारण करने से पर नारी का आलिंगन आदि करने से लगा हुआ पाप विनष्ट हो जाता है। सर्वत्र 3 त्रयक रेखा वाला यानी त्रिपुंड भस्म प्रशस्त माना गया है। जिसने त्रिपुंड धारण कर लिया उसने मानो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, अग्नि घर्यापत आवाहिनीय तथा दक्षिण अग्नि तीनों गुण सत्व रज तम और तीनों लोकों को धारण कर लिया। भस्म धारण करने वाला विद्वान द्विज महापातक जन्य दोषों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। भस्म धारण करने वाले मनुष्य के दोष भस्म की अग्नि के संपर्क से नष्ट हो जाते हैं। भस्म स्नान से विशुद्ध आत्मा वाला व्यक्ति आत्मनिष्ठ कहा गया है। अपने सर्वांग में भस्म लगाने वाला, भस्म से प्रदीप्त त्रिपुंड धारण करने वाला तथा भस्म पर ही शयन करने वाला पुरुष भस्मनिष्ठ कहा गया है। भूत प्रेत पिशाच आदि बाधाएं तथा अति दुस्सह रोग भस्म धारण करने वाले के पास से भाग जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस भस्म को ब्रह्म का भास कराने से भासित पाप का भक्षण करने के कारण भस्म मनुष्यों को भूति यानी ऐश्वर्य तथा सिद्धियां आदि प्रदान करने से भूति तथा रक्षा करने के कारण रक्षा कहा गया है। त्रिपुंड धारण किए हुए मनुष्य को अपने सन्मुख देखकर भूत प्रेत आदि भयभीत होकर कांपने लगते हैं और वे शीघ्र ही उसी प्रकार विनष्ट हो जाते हैं जैसे भगवान रुद्र के सिमरन मात्र से पाप दिग्ध हो जाते हैं। हजारों प्रकार के दुष्कृत्यों को करके भी जो मनुष्य भस्म से स्नान करता है उसके उन सभी कुकर्मों को भस्म उसी प्रकार जला डालता है जैसे अग्नि अपने तेज से वन को भस्म कर देती है। जो द्विज घोर पाप करके भी यदि मृत्यु के समय भस्म स्नान कर लेता है वह तत्काल समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भस्म स्नान करके शुद्ध आत्मा वाला, क्रोध को जीत लेने वाला तथा इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेने वाला मनुष्य मेरे सानिध्य में आकर पुनः जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ता। सोमवती अमावस्या के दिन भस्म से अनुलिप्त देह वाला व्यक्ति पूजित हुए भगवान शिव का दर्शन करके सभी पापों से मुक्त हो जाता है। दीर्घ आयु की इच्छा रखने वाले, विपुल ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले अथवा मोक्ष की कामना करने वाले विद्वान द्विज को भस्म और ब्रह्मा विष्णु शिव के स्वरूप वाले परम पवित्र त्रिपुंड को नित्य धारण करना चाहिए। भयंकर राक्षस, प्रेत तथा जो भी अन्य क्षुद्र जंतु हैं वह सभी त्रिपुंड धारण किए हुए मनुष्य को देखकर भाग जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। शौच आदि कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ जल में स्नान करने के पश्चात मस्तक से लेकर पैर के तलवे तक भस्म धारण करना चाहिए। जल का स्नान केवल भारे मल को धोने वाला है, किंतु पवित्र भस्म स्नान भारे तथा अभ्यंतर दोनों प्रकार के मलों को नष्ट कर देने वाला है। अतः जल स्नान का परित्याग करके भी भस्म स्नान के लिए तत्पर होना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। हे मुने, भस्म स्नान के बिना
किया गया कृत्य ना किए हुए के बराबर हो जाता है। यह सत्य है। यह वेदोक्त भस्म स्नान ही अग्नेय स्नान कहा जाता है। भीतर तथा बाहर से शुद्ध होने पर भी मनुष्य शिव पूजा का फल प्राप्त कर सकता है। जो जल स्नान है वह तो केवल बाहरी मल का नाश करता है, किंतु वह भस्म स्नान प्राणी के बाहरी तथा भीतरी दोनों प्रकार के मलों को बड़ी तीव्रता पूर्वक नष्ट कर देता है। हे मुने, नित्य करोड़ों बार श्रद्धापूर्वक जल स्नान करके भी कोई मनुष्य बिना भस्म स्नान किए पवित्र आत्मा वाला नहीं हो सकता। भस्म स्नान का जो मामात्म्य है उसे तात्विक रूप से या तो वेद जानते हैं और या समस्त देवताओं के शिखामणि स्वरूप भगवान महादेव जानते हैं। जो मनुष्य भस्म स्नान किए बिना ही वैदिक कर्म करता है वह वस्तुतः उस कर्म की चौथाई कला के बराबर भी फल नहीं प्राप्त करता। जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक विधि विधान से भस्म स्नान करता है एकमात्र वही समस्त कर्मों का अधिकारी है। वेदों में ऐसा प्रतिपादित किया गया है। यह वेद प्रतिपादित भस्म स्नान पवित्रतों को भी पवित्र करने वाला है। जो अज्ञानवश भस्म स्नान नहीं करता वह महापातक की होता है। द्विजगण असंख्य बार जल स्नान करके जो पुण्य प्राप्त करता है उसका अनंत गुणा पुण्य केवल भस्म स्नान से ही मिल जाता है। तीनों कालों प्रातः मध्याह्न सायं में प्रयत्न पूर्वक भस्म स्नान करना चाहिए। भस्म स्नान श्रोत कर्म कहा गया है, अतः इसका परित्याग करने वाला पतित हो जाता है। मल मूत्र आदि का त्याग करने के पश्चात प्रयत्न के साथ भस्म स्नान करना चाहिए, अन्यथा इसे ना करने वाले मनुष्य पवित्र नहीं होंगे। विधि पूर्वक शौच आदि कृत्य करने के बाद भी बिना भस्म स्नान के कोई द्विज पवित्र अंतःकरण वाला नहीं हो सकता और वह किसी कृत्य को संपादित करने का अधिकारी भी नहीं हो सकता है। अपान वायु निकलने पर, जम्भाई आने पर, दस्त हो जाने पर तथा श्लेष्मा यानी कफ निकलने पर प्रयत्न पूर्वक भस्म स्नान करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, यह मैंने श्री भस्म स्नान के मात्र एक अंश का वर्णन आपसे किया है। अब मैं भस्म स्नान से प्राप्त होने वाले फल के विषय में पुनः बतलाऊंगा। सावधान मन से सुनिए। 14वां अध्याय संपूर्ण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे।